आपका स्वागत है। मेरा नाम है राधिका। हाय गाइस, मेरा नाम है निकिता और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आए हैं दोबारा से। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था वोकैबुलरी पे, और खास तौर पे डेली लाइफ की वोकैबुलरी, ऐसा शब्दकोश, ऐसी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का शब्दकोश जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आगे कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाएं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड हेलो। ठीक है, तो सारे एक बारी जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हाय, हेलो, नमस्ते, जिसको जो बोलना सही लगे जल्दी से बस बोलो और क्लास में आ जाओ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही जनरल है। रोज यूज करते हैं, रोज ही होता है। पहले स्कूल जाते थे तो होता था, अभी घर में है तब भी यूज होता है। तो जल्दी से बच्चे आएंगे, कमेंट्स में बताएंगे मैम हम एकदम बढ़िया है, क्लास को शुरू करिए। और मीनवाइल किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है कि मैम हमको रुबैना मैम के और भूमिका मैम की क्लास में कुछ डाउट है, उसको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो जब तक मैम एक सेकंड, वो एक बच्चे का कमेंट चला गया, देखना। इतने सिली डाउट्स। मैम कराची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कराची तो एक जगह है बेटा, दिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ नया? अच्छा, करची है। कराची, मैं कराची पढ़ रही हूँ। करची तो स्पैचुला। मैम होमवर्क सेंड कैसे होता है? और मैम अच्छा, ओखली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताया तो था मैंने आप लोगों को। ओखली का क्या बताया था? मॉर्टर, यानी कि जिससे हम पीसते हैं उसको मॉर्टर बोलते हैं, मिलेट मॉर्टर। मैम अभी ज्वाइन की है, कैसे पढ़े? ठीक है मैम, ओके फाइन, ठीक है। अभी एक बच्चे का डाउट था कि होमवर्क कैसे सबमिट करें। तो होमवर्क सबमिट करने के लिए ना क्या होगा कि होमवर्क सबमिट करने के लिए जब तुम लोगों को होमवर्क मिलता है तो वहां पे अटेम्प्ट का क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है, कि आपसे अटेम्प्ट हुआ कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ। अच्छा, प्रियांशु ने ईमेल किया था, हम लोग उसको श्योरली एक बार ही देखेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चों के ईमेल आए थे, तो आपका ईमेल ऐसे स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं है, बट हाँ, तो क्या होता है कि जो आप लोग ना वहाँ पे अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में आप लोग क्या कर सकते हो, इस बारे में आप लोग उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया और आपसे हो गया तो आप बोल दो अटेम्प्ट हुआ, नहीं हुआ तो आप कह सकते हो कि अटेम्प्ट नहीं हुआ, उससे रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। एंड होमवर्क करके नीचे ना सबमिट का ऑप्शन भी आता है। अगर आपका कोई ऐसा होमवर्क है जो आपने नोटबुक वगैरह पे किया है तो आप उसको वैसे भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। क्लास होने के बाद हम लोग देखेंगे मेल्स। तो जितने भी बच्चों ने मेल किया है, टेंशन नहीं लेने की, मैम मेल देखा, हम लोग देखेंगे, श्योरली देखेंगे। और अगली क्लास में उसमें से कुछ एक दो वीडियोस या फिर बच्चों के नाम बता देंगे कि भाई इनकी वीडियोस बहुत बढ़िया थी। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम बहुत डाउट है, एक बच्चा बोल रहा है बहुत डाउट है। क्या डाउट है भाई, बताओ। जो डाउट है, मैं अभी तो शुरू ही करा है क्लास शुरू करे उससे पहले तुम लोग को दिक्कत होती है कि मैम डाउट्स नहीं लेते हो। तो पहले तुम्हारे लिए है टाइम, सारा टाइम हमने तुम्हारे लिए निकाला है। तुम लोग हमें बताओ क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया है, और उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो कोई डाउट है या फिर सब बढ़िया चल रहा है क्लासेस में? बता। अच्छा, अल्फाबेट हम बताएंगे ना, हम बताएंगे अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हमको लगा कि भाई अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन तो बच्चों को आती होगी, तो इसीलिए दोबारा हम लोग करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, हम लोग दोबारा से वो चीज करवा देंगे। भूमिका मैम की क्लास में क्या डाउट है? प्रतिभा, क्या डाउट है यार? जो भी डाउट है ना आप लोग लिख कर भेज दो कि मैम ये डाउट है, तो हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा। बहुत से डाउट हो सकते हैं बेटा कि हम भी एक एज अ टीचर हम खुद भी समझ जाएं, तो हम भी आपके डाउट में मदद कर सके, ठीक है। मैम आफ्टरनून में बहुत दिनों से क्लास नहीं देखी है क्योंकि टाइम नहीं है बेटा, टाइम नहीं है तो ये चीज रिकॉर्ड भी होती है, बाद में दोबारा देख सकते हो कि आज की क्लास में क्या क्या हुआ। बट उस दिन की क्लास उसी दिन देख लो ताकि बैकलॉग इकट्ठा ना हो। अच्छा मैम, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पढ़ते वक्त नींद आती है यार, ये हर बच्चे की दिक्कत है। अब पढ़ने में तुम लोग एकदम ही बैठ के तुम्हारा ध्यान भी नहीं जा पा रहे, कंसंट्रेट करके पढ़ो ना तो इतनी नींद नहीं आती है, फिर मजा आ रहा होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान भी नहीं है, मूड भी नहीं है, तो फिर तो होता ही है कि आप लोगों को नींद आती है। और अगर किसी को तेज लग रही है ना मैम की क्लास, अच्छा किसी को अगर लगता है कि मैम बहुत तेज तेज पढ़ाती है, तो टेंशन मत लो यार। वहाँ पे नीचे वहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन में ना तुम लोग क्लास की स्पीड को अपने आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। करछी को हम लोग बोलते हैं स्पैचुला, तो नहीं, हाँ जी, स्पैचुला पिछली क्लास में बताया था। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, टेंशन मत लो यार, इस बारे में हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। इस बारे में हम लोग सिखाएंगे। और कैप्टन मार्वल पूछ रहे कि मैम एड्रेस क्या डालना है, उस बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले चाहते हो आज की क्लास को शुरू करें या नहीं करें?
बैकलॉग इकट्ठा हो गया बेटा। बैकलॉग तो फिर हम तो आपके लिए आके पढ़ नहीं सकते, वरना हम मदद कर देते, थोड़ा मैम पढ़ लेती, थोड़ा मैं पढ़ लेती, थोड़ा आप पढ़ लेते। बट बैकलॉग आप ही को करना पड़ेगा। और यही बैकलॉग के बारे में मैं बोलती हूँ जो आपको नहीं करना है, कि यार तुम लोग अगर एक दिन आज स्कूल था, क्लास नहीं ले पाए, रात को ले लो ना, एक क्लास रात को कंप्लीट करके सो जाओ। बट अगर नहीं करोगे तो बेटा कोर्स खरीदने का फायदा भी नहीं, क्योंकि तुम पढ़ तो रहे नहीं हो उसमें कुछ भी, और फिर महीने के आखिर में अरे 15 क्लासेस अब कैसे करें एक दिन के अंदर, नहीं हो सकता। तो डेली डेली उसको ना एक आदत बनाओ और करो, ठीक है। अब जो भी डाउट्स हैं, हाँ करते हैं क्लास को शुरू, बहुत सारे बाद डाउट्स में हो गए हैं। हाँ, अब जो भी है बाद में देखेंगे, हम क्लास को शुरू कर देते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पर हमें स्क्रीन पे? मुझे तो एक ब्लैक बोर्ड जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर एक चेयर जैसा कुछ है, और ये मैम का टेबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुर्सी, मेज, और हमारा ब्लैक बोर्ड है। क्या है? कुर्सी, मेज और ब्लैक बोर्ड। ये दिख रहा है। क्या समझ आ रहा है इससे कि हम लोग आज किसका डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं क्लासरूम का डिस्कशन, कि भाई क्लासरूम में कितनी सारी चीजें हैं। पेन है, पेंसिल है, डस्टर, इरेजर, शार्पनर दे दे यार, मैं अपना पेन घर भूल गई यार, मैं अपनी पेंसिल घर भूल गई, नोटबुक दे दे। ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, यही हम लोग आज सीखेंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया कि हर एक जगह की अपनी अपनी वोकैबुलरी होती है। जैसे कि किचन में बहुत सारी चीजें देखते हैं हम, लेकिन उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे ही बहुत सारी क्लासरूम में चीजें वो देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, और स्पेशली उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए सीखेंगे, ठीक है। और हाँ जी, आप लोगों की वीडियोस आई है बेटा, मीनाक्षी, बहुत सारे बच्चों की वीडियोस आई थी, ठीक है। नाम से मुझे याद नहीं है, बट हाँ वीडियोस भेजी है तो पक्का मिली भी होगी, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। जो वीडियोस होगी अगली क्लास में हम तुम लोग के लिए वीडियोस भी लेकर आएंगे, तो डोंट वरी। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, और क्लास जैसे तुम जान चुके हो कि क्लासरूम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा, तो हम लोग बोलते हैं कक्षा हिंदी में। तो अब ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, ये क्या है? सभी की क्लास में होता है ये, है ना, एक ऐसा, क्या बोलते हैं इस चीज को? कुछ लोग इसको बोर्ड बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसको नोटिस बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटिस बोर्ड। जहाँ पे भाई नोटिस छपे होते हैं, उसको पढ़ लो, दोबारा छपेगा, फिर चेंज कर लेंगे। हाँ, तुम लोग नोटिस बोर्ड बोलते हो। यार तुम लोग के कभी स्कूल में ऐसे ब्लैक बोर्ड का मीनिंग, ब्लैक बोर्ड क्या होता है जिसपे टीचर लिखकर पढ़ाती है, ब्लैक कलर का होता है, चौक से लिखा जाता है, नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। आधे लोग हिंदी में उसको काली पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली क्लिप बोर्ड। अच्छा एक चीज बताएं, तुम्हारे स्कूल में, मतलब मेरे स्कूल में ऐसा था, बट आई डोंट नो बाकी बच्चों के स्कूल में होगा नहीं। हम लोग का जब दिवाली डेकोरेशन, इंडिपेंडेंस डे डेकोरेशन, जब ये सब आता तो हम लोग इसको सजाते नहीं है, यहाँ पर अलग ही पूरा एकदम झंडा बना दिया, दिवाली के दिए लगा दिए, होता है क्लास में, तुम लोगों ने किया है ऐसा? क्लास के अंदर हम लोग करते हैं ना, कि पूरा का पूरा जो हमारा बोर्ड होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो बेटा इसको नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं, कोई क्लिप बोर्ड भी बोलता है, बट इसका सही नाम जो है वो क्या है? उसका सही नाम है बुलेटिन बोर्ड। इसको हम बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, इसको कई बार डेकोरेट भी किया जाता है। तो ये है ना, सजाते हो ना तुम लोग, हाँ। तो यही जो है इसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। इसमें बुलेट्स में बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन ये सब भी लिखी रहती है, हाँ जी, सूचना वगैरह। जनरली इस पे सूचना, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आते, कुछ त्योहार आए तो उस पे सजा देंगे कि भाई हमारी क्रिएटिविटी दिखा दी। कुछ लोग इसको नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं, जो कि सही है। नोटिस बोर्ड भी बोल सकते हैं, बट जनरली इसको बड़े बड़े स्कूलों में क्या बोला जाता है? बुलेटिन बोर्ड। प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। ये प्रोनाउंसिएशन याद रखना जरूरी है। देखो, बुलेट और इन, बुलेट इन साथ में पढ़ लो एक बार, बुलेटिन। क्या बोलेंगे? बुलेट और इन, बुलेटिन, ठीक है। बुलेट पता है वो गोली में से चलती है, जो लगती है तो ऐसे खून वून आ जाता है, वो क्या बंदूक में से क्या निकलती है यार? गोली, हाँ, बंदूक में से गोली निकलती है, वो बुलेट होती है ना। तो दैट बुलेट, ठीक है। और इन बुलेटिन, और ये बोर्ड तो तुम जानते ही हो, बुलेटिन बोर्ड। ब्लैक बोर्ड और इसमें फर्क होता है बेटा। ब्लैक बोर्ड पे ना आप सजावट नहीं करते हो, ब्लैक बोर्ड पे आप क्या है, ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के काम आता है, और उस पे ना टीचर पढ़ा के, जैसे अब ये है, ये तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है जिसपे हम पढ़ के बता रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बट यहाँ थोड़ी मैं ऐसे कागज चिपका दूंगी कि बेटा ये इन्फॉर्मेशन है, वो आपके दूसरे बोर्ड पे चिपकता है। तो वो ये जो होते हैं ना, ये वाले बुलेटिन बोर्ड होते हैं जिसपे तुम क्लिप वगैरह से कोई नोटिस लगाते हो, ब्लैक बोर्ड जिसपे पढ़ाई करवाते हैं। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आई थी बेटा, तो वो नेटवर्क इश्यूज काफी रहते हैं, ठीक है, और आजकल बारिश भी हो रही है तो उस वजह से नहीं आई होगी। बट देन चलो ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या दिख रहा है?
सेव दी डेट, मुझे से क्या समझ आ रहा है कि ये क्या है। हम लोग स्कूल जाते हैं, छुट्टियों को पहले से ही मार्क कर लेते कि यार दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, इस दिन इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टियां बहुत सारी हैं, मार्क करते हैं ना छुट्टियां। इसको क्या बोलते हैं जनरली? क्या समझ आ रहा है इससे कि हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, नाइस गुंजन, गुड। और बच्चे ट्राई करो यार, तुम लोग पार्टिसिपेशन क्लास में नहीं होगा बेटा तो मजा ही नहीं आएगा। प्रतिमा गुड। हाँ जी, अब पता है एक प्रॉब्लम क्या है, सही बोला तुम लोगों ने, बोलते इसको यही है। अच्छा मुझे एक बताना, कैलेंडर सही है या कैलेंडर सही है? कौन सी प्रोनाउंसिएशन सही है? कैलेंडर प्रोनाउंसिएशन 1 या कैलेंडर प्रोनाउंसिएशन नंबर 2? फर्स्ट वाली सही थी या सेकंड वाली सही थी? कौन सी वाली सही थी, तुम्हें क्या लगता है? कैलेंडर या कैलेंडर? कैलेंडर है हमारी फर्स्ट और प्रोनाउंसिएशन सही है, वेरी गुड। हॉलीडे डेट, वो तो तुम्हारी छुट्टी की तारीख हो गई मैम, मेरी वेकेशंस जो है कैलेंडर, ये देखो बेटा हिंदी में कैलेंडर होता है, इंग्लिश में कैलेंडर नहीं होता। और हिंदी में भी आजकल लोग कैलेंडर बोलना प्रेफर नहीं करते, बहुत ही अजीब सी साउंड आ गई है। कैलेंडर, कैलेंडर, CA यानी कि कैलेंडर, स्पेलिंग सही से प्रोनाउंस करना जरूरी है। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ऐसी ना प्रोनाउंसिएशन अपन ऐसे ही सीखते हैं, अब जो सीख भी रहे हो उसको इस्तेमाल भी करो, तभी इसको अपनी डेली लाइफ में आदत बना पाओगे, और जब ये आदत में आएगा ना तभी इसको मतलब तुम सीख पाओगे, वरना क्या है सुनकर छूट गया, रहने दिया, और इस्तेमाल अभी भी कैलेंडर 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 कर रहे हैं तो कुछ। स्क्रीन पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? आपको दिख रहा है कि हम यहाँ स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं, ये पेन है, तो ये जो स्क्रीन है इसको क्या बोला जाता है? क्या किसी बच्चे को पता है इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? मेरे को पता है, मैं बताऊं मुझे पता है, अब आज स्लो है। अच्छा ठीक है, एक ही माइक शेयर कर रहे हैं ना। हाँ क्या, वेरी गुड यार, बच्चों को पता है, बहुत स्मार्ट है ये सारे। बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, वेरी वेल डन। प्रोजेक्टर स्क्रीन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड या मम्मी पापा के पास बैठना, वो अपने जमाने की खूब कहानियां सुनाएंगे, उनसे पूछना पापा प्रोजेक्टर क्या होता है, बड़े अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि उनके जमाने में जब पिक्चर चलती थी ना वो प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर स्क्रीन पे ही चलती थी, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो तुम लोग बताओ हमें, हम तो इंग्लिश पढ़ाने आए और हम तो इंग्लिश में बता रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी तो देखो जो भी हो यार, तुम लोग को इंग्लिश यूज करनी है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश यूज करनी है, सही तरीके से बोलनी है, तो यहाँ पे ये चीज सीखते रहो। ये पता तो रहा होगा लेकिन इसको सही तरीके से बुलाते हो, है ना? चलो अगला, अब ये बताओ, ये सबसे ये टफ है, देखते हैं कौन बच्चा इसे पकड़ लेता है कौन नहीं पकड़ पाता है। सही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और सही नाम देना। कॉमन नाम तो सब लोग देते हैं, बट इसका सही नाम क्या होने वाला है? क्या बोलते हैं हम इसको? डेस्क, डेस्क। अच्छा। टेबल बहुत पुराना वर्जन हो चुका है। टेबल जो है ना, टेबल और डेस्क में फर्क होता है, ठीक है? टेबल नहीं है, ड्रॉर नहीं है। ड्रॉर पता है क्या होता है असल में ना, इसको हम ड्रॉर बोलते हैं, ठीक है? और ड्रॉर क्या होती है बेटा, वो खाना जिसमें हम जगह रखते हैं, सॉरी वो जगह या वो खाना जिसमें आप चीजें रखते हो। देखो इस वाले ना, ये है तो एक टेबल, क्यों? क्योंकि इसके 4 पहिए इसके 4 पांव रहते हैं, ठीक है? इसके ऊपर तुम कुछ लिखते हो बैठकर, है ना? होता ये टेबल है, पर बेटा टेबल और डेस्क में फर्क है। अब तुम यहाँ पे ये फर्क समझ लो और ये फर्क पता रहेगी तो क्या रहेगा, किताबें रखूंगी तो ये ड्रॉर हो गई, पर बेटा जिस टेबल के अंदर ड्रॉर होती है ना, जिस टेबल के अंदर कंपार्टमेंट या ड्रॉर या जगह होती है कि आप चीजें रख सको, वो डेस्क बन जाता है। पर अगर सोचो इसके अंदर ये होता ही नहीं, ये केवल ऐसा सा टेबल होता है एक, है ना? कुछ इस प्रकार का अगर ये टेबल होता तो क्या हो जाता, तो इसको हम टेबल कहते, क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं है रखने की। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है यहाँ पर सीन, सिंपल सा सीन इतना क्या होता है, नीचे ड्रॉर नहीं लगी रहती, ठीक है? इस वजह से उसे टेबल कहा जाता है। पर डेस्क हम उसको कहते हैं जो स्टडीज वगैरह के लिए करते हैं ना, स्टडी वगैरह के लिए डेस्क हम यूज करते हैं, तो उस डेस्क में ना ऐसे ना ड्रॉर बनी रहती है, देखो यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है, तो इसलिए हम इसको डेस्क बोलते हैं। समझे? आया ये चीज समझ में आई तुम लोगों को? क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। जिसको समझ आए जल्दी से थम्स अप दिखाते जाओ ताकि हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चले, एक जगह अटके ना रहे। जल्दी से थम्स अप दिखा दो मैम, समझ आ गया, नेक्स्ट वर्ड सिखाओ। वेट कर रही हूँ मैं, थम्स अप दिखा दो। चलिए बहुत सारे थम्स अप आ गए। नेक्स्ट है हमारा, हाँ मैं उससे अलग कुछ लेकर आई हूँ, तो देखते कौन क्रैक कर पाता है। टिन, फाइन, पिन, लिख लेते हैं एक एक यहाँ पर कि बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं। डस्टबिन लिखना, एक ने भेजा है मैम, डस्ट और विन। अरे बेटा ऐसी
ऐसी गलतियां नहीं एक्सेप्टेबल। डस्टबिन कैसे हो सकता है? डस्टबिन, हाँ जी डस्टबिन क्या है, डस्टबिन। बट ना इस डस्टबिन को ना एक और चीज बोली जाती है। एक बच्चे ने बोला ट्रैश बिन, फाइन, हम इसको डस्टबिन, ट्रैश बिन ऑफ आपका कूड़ा कबाड़ा, ठीक है, वो गार्बेज बॉक्स, हाँ जी ये भी कह सकते हैं। कचरा, हर प्रकार के कचरे को हम ट्रैश बोलते हैं। ट्रैशर तो कुछ और ही हो जाता है, ट्रैशर व्रैशर कुछ मत बोलना। तुम डस्टबिन की जगह डस्टिन नहीं होता बेटा, डस्टबिन भी नहीं होता है, पी आता है, पी फॉर बॉल। डस्टबिन बोलो या फिर ट्रैश कैन बोलो। और डस्टबिन में भी ना स्पेलिंग ये है DUSTBIN, ई नहीं आता। 3 हमारे हो गए जो कि बहुत ज्यादा कॉमन चलते हैं, बट कुछ हमको फैंसी नाम बोलना है। ये 3 तो हमारे कॉमन नाम हो गए कि भाई सबको पता है कि इसमें कचरा जाएगा, बट कुछ फैंसी दिखाने के लिए मैं तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मैं तो बोलूंगा ट्रैश कैन। क्या बोलूंगा? मैं तो ट्रैश कैन ही बोलूंगा। समझ आया? अच्छा, एक सेंटेंस मुझे बोलना है और जो सेंटेंस मैं बोलूंगी आप लोग उसको इंग्लिश में बताओगे। करो, तुम लोग कह रहे थे ना मैम ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, देखते हैं कैसे कर पाते हो। जो सबसे अच्छा ट्रांसलेशन करेगा मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूंगी। बताओ। ये कचरा कूड़ेदान में फेंक दो, इसको ट्रांसलेट करके बताओ। हाँ चलो हरी आप। ये कचरा कूड़ेदान में फेंक दो, जल्दी से बता दो इसका ट्रांसलेशन। वेरी गुड सुभाष, आर्यन, विशाल, ठीक है। दिस गार्बेज पुल टू, नहीं बेटा वो गलत हो गया। फॉल दिस ट्रैश कैन, अविनाश ये भी गलत हो गया। थ्रो दिस गार्बेज इन द ट्रैश कैन, ठीक है, पर ट्रैश कैन की स्पेलिंग गलत है। थ्रो इट इन डस्टबिन। हाँ देखो, अब यहाँ पर मैं कहा कि कूड़े को कूड़ेदान में फेंक दो, तो क्या बोलेंगे? या तो देखो ऑर्डर है तो आप बोलोगे कि भाई प्लीज नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे थ्रो दिस ट्रैश इन द ट्रैश कैन, ये सही है। पर अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे प्लीज थ्रो दिस या थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन, ठीक है, प्लीज थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन, ये सही हो जाएगा। तो तुम लोग सीख गए यार ट्रांसलेशन कुछ। एक बच्चे ने बोला कि मैम क्या जरूरी है नए वर्ड सीखना? बेटा वोकैबुलरी का मतलब क्या है? रोज नए नए वर्ड सीखना। कॉमन तो हम लोग बात करते ही है ना, रोज बात करें सेम, रोज सेम चीजें हैं। नया क्या है कि वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, इसीलिए पानी की इंग्लिश में अटके रहोगे ना बेटा, वो आपको इस्तेमाल नहीं करता है। बहुत जितनी जगह जाओगे ना, पता है प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हो तो कोई डस्टबिन बोल रहा है, मानो तुमसे कोई ऐसा इंसान अटक गया जिसने बोल दिया ट्रैश कैन, तुम्हें ट्रैश कैन का मतलब ही नहीं पता, हो गया पोपट वहीं पर। तो जितना ज्यादा जान सकते हो ना, जितनी जानकारी रख सकते हो रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं भाई, और कौन क्या बोल जाए और तुम्हें क्या समझ में ना आए वो हो जाता है, ठीक है। तो कोई ट्रैश कैन बोलेगा तब भी समझ जाओगे, कोई गार्बेज बोलेगा तब भी समझ जाओगे, गार्बेज बॉक्स बोलेगा, जो भी बोलेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो सीखो, अच्छी बात है। और ये मेझा किसको कहते हैं? ये मेझा क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, कुछ और इसका बताओ बेटा। मेझा क्या होता है मुझे भी नहीं पता। मेरी भाई मतलब होता है ना, हिंदी में भी कोई करची कहता है, कोई पलटा कहता है, तो हिंदी भी बहुत अलग अलग होती है। तो मेझा क्या समझा होता है? दो क्या कि मैम उसमें चीजें रखते हैं या क्या, समझा दो हमें, शायद हम समझ जाए तो हम आपको बता सके। और अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, हम लोग कमेंट्स देख रहे हैं, डाउट्स है तो पूछना शुरू करो। दिस गार्बेज थ्रो इनटू, नहीं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यार, सब्जेक्ट पहले आता है ना बेटा, देन इट विल फॉलो विद द वर्ब, then it will follow with the verb, then the verb will follow, वर्ब विल फॉलो, then the verb will follow। तो रूल लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हो? सॉरी, देखो किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम डस्टबिन के बारे में बात कर रहे हो? तुम कूड़े के बारे में बात कर रहे हो? या तुम फेंकने के बारे में बात कर रहे हो? बात हो रही है कूड़े की, जिसको फेंकना है। किस में? डस्टबिन में। डस्टबिन एक चीज है जिसके अंदर कूड़ा फेंका जाएगा। क्या फेंका जाएगा? कूड़ा फेंका जाएगा। हम कूड़े की बात कर रहे हैं, कूड़ा सबसे पहले आएगा। थ्रो दिस, या फिर दिस गार्बेज शुड बी थ्रोन इन द ट्रैश कैन, इस तरीके से भी एक वाक्य बन सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपन इंग्लिश में फॉलो करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी ट्रांसलेशन करनी होती है ना हिंदी की, पता है टेक्निकलिटी क्या है? हिंदी में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को यूज करते हैं, पर इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सिखाएंगे तुमको, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। इसको अपन सिखाएंगे तो तुम लोग टेंशन मत लो। तो आगे बढ़े। अच्छा, दिस और दैट का यूज, दिस और दैट तो बहुत ही आसान है। कोई चीज पास में रखी है तो वो दिस हो जाती है, कोई चीज दूर रखी है तो वो दैट हो जाती है। और खास तौर पे ऐसी चीजें जिनको आप ना इशारे से बता सको, वो दिस और दैट होता है। दिस पिक्चर, यानी कि मैं इस पे इशारा भी कर पा रही हूँ और ये मेरे करीब भी रखी है तो मेरे लिए दिस है। कोई चीज मेरे से दूर रखी है और मैं उसकी तरफ इशारा भी कर पा रही हूँ तो दैट हो जाएगा। सिंपल,
इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इंग्लिश बहुत आसान है। खेत को इंग्लिश में बोलते हैं फार्म। आई होप यहाँ तक फिर सबको क्लियर है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग। ये क्या है, एग्जाम्स हो जाते हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैम आराम से थमा देती हैं पेरेंट्स के हाथ में, जिससे हमको डर लगता है। कई बार तो इसको देखकर तो अच्छे की हालत भी खराब हो जाती है। कह रहे नहीं यार मार्कशीट ओके। तुम लोग क्या बोलते हो, तुम्हारे वहाँ पे स्कूल में क्या बोला जाता है? रिजल्ट मार्कशीट। अच्छा रिजल्ट और मार्कशीट बोलते हैं। रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं क्या किसी के में? रिपोर्ट कार्ड बोला जाता है बेटा आपके वहाँ पे कहीं पे? रिपोर्ट कार्ड यार आज रिपोर्ट कार्ड आने वाली है। कॉलेज वाले वर्ड्स यूज करें। मार्कशीट कॉलेज में बोला जाता है कि मार्कशीट आ गई है। तुम लोगों को स्कूल में एक मिलता होगा ना कागज, जिसके अंदर तुम्हें क्या दिया जाता होगा, जिसके अंदर तुम्हारा रिजल्ट रहता होगा पूरे तुम्हारे साल भर का, कि भाई रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में परफॉर्मेंस से लेकर टीचर के रिमार्क्स भी लिखे कि अच्छा था पढ़ाई में अच्छा नहीं था, है ना? तो सारी चीजें लिखी रहती है, तो वो रिपोर्ट कार्ड होती है क्योंकि साल भर की रिपोर्ट होती है उस कार्ड के अंदर तुम्हारी। पर इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड तो तुम लोग सब जानते हो। कितने बच्चों को पता था रिपोर्ट कार्ड वाला शब्द? कितने बच्चे इस शब्द को पहले से जान? ठीक है बहुत ही बढ़िया, सबने सुन रखा है। तो तुम मतलब सुन रखा है तो इस्तेमाल भी करते होगे। पर आज से ना तुम लोग ना रिपोर्ट कार्ड को ना प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? उन्नति या फिर कह सकते हैं तुम्हारी तरक्की, कि तुम्हारी तरक्की कैसी हुई, कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, तो उसकी रिपोर्ट, ठीक है, उसकी जानकारी। प्रोग्रेस कि तुमने क्लास में कितना अच्छा किया, कितना नहीं किया, वो हो जाती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो बेटा अब से ना रिपोर्ट कार्ड को प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलना, ठीक है? रेनू ने 3 बार कमेंट कर दिया मैम अब हमारा कमेंट क्लियर नहीं करते। बेटा डाउट पूछो ना, डाउट तो पूछो, हमको दिखेगा। और बहुत सारे बच्चे कॉन्टिन्यूसली कमेंट्स कर रहे हैं। डाउट पूछिए, क्या डाउट आ रहा है? प्रोग्रेस कार्ड हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, ये सब हमारा आ जाता है रिपोर्ट कार्ड में। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है, सिर्फ डाउट्स क्लियर करेंगे अब। अरे देखो मेरी बात सुनो। स्कोर होता है ना, हाँ, तो आपके स्कूल में स्कोर कहते हैं। स्कोर होता है आपका मार्क्स, स्कोर होते हैं आपके मार्क्स। यार इसमें से ना 100 में से 98 मिल गए तो ये तुम्हारा स्कोर है। पर ये स्कोर किस चीज में छप गया भाई? स्कोर तुम्हारे अंक होते हैं। अंक किसके अंदर आते हैं बेटा? अंक आते हैं तुम्हारे इसके अंदर, रिपोर्ट कार्ड के अंदर, जिसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है? ऐसा कैसे लिख क्या रहे हो तुम लोग? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैम साइड हो जाओ, फोटो अच्छी लग रही है, लिख क्या रहे हो ऐसा? डेड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंड को या डेड को? डेड तो डेड ही होता है, मर गए। डंडा, अच्छा सॉरी मेरी हिंदी में डंडे को स्टिक, स्टिक बोल सकते हैं भाई, स्टिक ही बोलेंगे आप। हमारे स्कूल में तो स्टिक ही होती थी कि मैम डंडा लेकर आ गए, यानी कि मैम आज छड़ी या फिर स्टिक लेकर आएंगे और हमको मार पड़ेगी। स्टिक बोलते, क्या बोलते हैं? स्टिक बोलते हैं। स्टिक ही बोला जाता है। और बताओ, अब आप लोगों को एक डाउट था शुरू में कि मैम कौन सी मेल आईडी पे मेल करना है? तो भेजो। देखो डाउट जो मुझे डाउट नजर आ रहे हैं ना, मैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ बेटा। जब आप उसके अंदर डाउट ही नहीं लिख रहे हो, सिर्फ इतना डाल रहे हो हैशटैग डाउट, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? हाँ चलो अब अपन डाउट्स पे आ गए हैं। मेधा क्या होता है मुझे ये समझा दो। मेधा क्या होता है पहले मुझे समझा तो दो, है ना? हाँ जी थैंक यू मीनाक्षी। मेधा क्या होता है बेटा? अरे मुझे ना ऐसे करके समझा दो कि मैम ऐसा होता है, ऐसा क्या पता मेरे को समझ में आ जाए मेरी भाषा में। मेरे घर पे मम्मी कुछ और नाम से पुकारती हो उसको, है ना? कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम कौन सी मेल आईडी पे मेल करना है। एक और बार लिख दी है vip@doubtnut.com। गिन के 2, 3, 4, 5 जितने मिनट की वीडियो बनती है, कॉन्फिडेंस आएगा, फ्लुएंसी बढ़ेगी और हमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है? यार चौक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चौक अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। पता है हम लोग ना लाइफ में इतने सारे इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उनका हिंदी नहीं पता होता और हम सोचते हैं ये तो हिंदी ही होगा, है ना? हम सोचते हैं मन से मैं पढ़ रहा हूँ और इसका इंग्लिश कुछ और होता होगा। इसका इंग्लिश कुछ नहीं होता, ये अब तुम इंग्लिश ही है। ये अखबार की जगह हम लोग न्यूज़पेपर बोलते आते हैं ना, तो हमें लगता है न्यूज़पेपर तो ये है भी तो इंग्लिश ही वर्ड। ट्रेन भी अपने आप में इंग्लिश वर्ड है। ये सबका हिंदी में कुछ और ही होता है, ठीक है? बट इंग्लिश में तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो तो वो लगने लग जाता है कि ये हिंदी का है, लेकिन वो इंग्लिश ही है। जैसे कैलेंडर क्या है? कैलेंडर भी ना एक वो है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हम इतना इस्तेमाल
कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगने लग गया कि यार ये तो हमारी ही भाषा का है, बट है नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है अबाइड का मतलब क्या होता है। अबाइड यानी कि मानना, अबाइड द रूल्स यानी कि किसी चीज को मानना, रूल्स को मानो। अबाइड द रूल्स यानी कि रूल्स को मानना। हाँ, अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड बाय द रूल्स में क्या हो जाएगा कि आपने अब यार अब ये बताओ, हमने जो पढ़ाया वो सही समझ में आया कि नहीं आया? क्लास में कुछ अच्छा सीखने को मिला कि नहीं मिला? आया समझ में? तुम लोगों को हॉस्पिटल ही होता है, हिंदी में अपन अस्पताल बोल देते ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? चलो, तो समझ में आया तुम लोगों को? मतलब डस्टर इज डस्टर, डस्टर ही अपने आप में इंग्लिश वर्ड है बेटा, ठीक है? डस्टर अब अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। अब जिन जिन को समझ आया क्लास में वो थम्स अप दिखा दो, हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चों को जो जो समझाया है सिखाया है वो समझ आ गया है। बर्तन को इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोलते हैं, यूटेंसिल्स। और पोछे को मॉप। चलो, समझ गया। और केवल समझना जरूरी नहीं है, क्लास का जो उद्देश्य है वो ये है कि तुम लोग समझने के बाद इसको इस्तेमाल करो लाइफ में। अभी भी कैलेंडर कर रहे हो ना, अगर घर पे बैठ के मम्मी कैलेंडर में तारीख देखकर बताना, नहीं मम्मी कैलेंडर में डेट देखकर बताओ, ऐसे होता है, ठीक है? तो 85% बच्चे बोल रहे हैं कि उनको समझ में आया है। यार 85, बाकी बच्चों का ध्यान कहाँ है फिर? जब इतनों को समझ में आ गया तो बेटा आपको भी आ जाता अगर आप ध्यान देते तो। फाइन, तो इस्तेमाल करोगे ना जब, तभी इसको सीख पाओगे, वरना फिर ये ज्ञान जो आज मिला वो कहीं कोने में पड़ा रह जाए। चलिए फिर करते हैं क्लास को ओवर। आज का ज्ञान यही तक था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चे हमको एक सजेशन दे सकते हैं, क्विक सजेशन, कि मैम अगली क्लास में हम ये चीज पढ़ना चाहते हैं जो कि हमारी रोज डेली लाइफ में काम आती है। कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन के लिए मोस्ट वेलकम। जल्दी से बताइए कि मैम हमारा ना सजेशन है कि अगली क्लास में ऐसा कुछ पढ़ाओ, कुछ चाहिए अलग से कि मैम कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए, कोई भी फीडबैक या फिर सजेशन। बेटा ग्रामर तो आपकी चल ही रही है ना अलग से, भूमिका मैम और रुबैना मैम पढ़ा रही हैं वो तो। अगर आप लोगों को ग्रामर भी सीखनी है तो ग्रामर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता दो। ट्रांसलेशन करना है अगली क्लास में, ट्रांसलेशन, क्योंकि हाँ सही कह रहे हो, ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो भी डे टू डे लाइफ की ट्रांसलेशन में, है ना? कि बात कर रहे हैं हिंदी में, अगर बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कैसे करें? तो ठीक है, डे टू डे लाइफ की जो सबसे ज्यादा आपकी हिंदी के शब्द यूज होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है? कूल है? किसी को कोई सुभाष चंद्र बोल रहे प्लीज डोंट इग्नोर माय डाउट। बेटा हम क्यों इग्नोर करेंगे, हम यहाँ पढ़ाने आए ना आप लोगों को। बताइए क्या डाउट क्या रहा है? आप डाउट नहीं लिख रहे, आप बस ये लिख रहे हो कि मैम डाउट देख लो। डाउट बताओ ना। हम यहाँ पढ़ाने आए ना आप लोगों को। बताइए क्या डाउट क्या रहा है? आप डाउट नहीं लिख रहे, आप बस ये लिख रहे हो कि मैम डाउट देख लो। डाउट बताओ ना।